जता दिया बढ़िया होता है, विधायक की स्वागत करेंगे। बलबीर जी माथुर जी है हमारे बीच में। सारे राम कुमार जी, परम पहलवान जी, आ जाओ भाई साहब, दरोगा जी आ जाओ। राम कुमार भाई कोई बात नहीं, करके ला लो सारा गाल ना, आप गलवाओ फिर हम नहीं गलवाओ। वाल्मीकि समाज से प्रेम सिंह जी, रामनिवास जी, रोहित मंजीत, हमारे निजामपुर गांव का वो तीसरे गांव की सीम रखते हैं भाई, थोड़े बराबर में हो गए, बैठ जाओ भाई। एक तो सीम है दोनों गांव की, एक तो गांव में दोनों, सारे काम घर बैठ के होंगे कि तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा उत्तेजित होने की और जल्दी की भी जरूरत नहीं है। सारे काम होंगे, हरकतें अपने समय पे होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जब यहाँ पे आपसे आकर के वोट मांगी थी, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने वोट मांगी थी, तो आपके बीच में रहनिया है, बाहर जानिया नहीं है, यहीं बैठ के काम करवाओगे सारे के। भाई दलबीर माथुर का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हर समस्या में सारी आना जब बुलावा जब आए से इस तो हमारा विधायक हो गया और आसान काम हो जाएगा। भाई ये कराड़े से है, इनकी हम और मेयर बहुत करा करते, और इनके नीम तबत्ती में थारी कर दी से। ध्यान रखियो भाई, गवांडी सा है भाईचारा से, ये तो घर के सी बात है। भाई गांव का विधायक था, जब भी 800 वोटों से जता के भेज दिया। हम इस भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत है जैसे हमारे ये साथी हैं, तो मैं भाई सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका। गजेंद्र भाई साहब अपने विचार रखें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। सबसे पहले पीछे मेरी बहुत सारी मातृशक्ति बैठी है, तो अपनी सभी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं, और यहाँ जितने भी मेरे पिता तुल्य समान मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, और जितने मेरे युवा साथी, आप सभी को जय श्री राम। देखिए, आज मैं आप लोगों को इस जीत का श्रेय देने आया हूं। ये जो जीत है, ये जीत आप लोगों की जीत है। इस जीत के लिए जो आप लोगों ने दिन रात मेहनत की, तो मेरे प्रति एक उम्मीद, एक भरोसा, एक विश्वास जताया, उस विश्वास पे हमेशा खरा उतरूंगा, और मैं अपनी इस जीत को आज शिव शंकर भगवान के चरणों में और चौपाल के प्रांगण में बैठे जितने भी मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी हैं, आप सबको इसका श्रेय देता हूं, इस जीत को समर्पित करता हूं आप लोगों को। और देखो, भाई साहब ने अभी कहा कि भी हमारे विधायक जी तो भी जन सेवक बनाया है। विधायक भले ही गजेंद्र के नाम के पीछे लिखा गया हो, लेकिन आप लोगों को ये गर्व महसूस कराऊंगा, और आपको लगेगा कि आप सब विधायक हो, खाली गजेंद्र विधायक नहीं है, ये आपको गर्व महसूस कराऊंगा। और कहीं ना कहीं आप लोगों की सोच भी बदलाव की ओर परिवर्तन की थी, क्योंकि पिछले 10 साल से जिस तरीके से इन भ्रष्टाचारियों ने हमारी इस दिल्ली देहात को तो दरकिनार कर ही रखा था, पूरी दिल्ली को भी उन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
सुखबीर दलाल जब यहाँ से विधायक थे तब भी उन्होंने ये कहा कि मेरी दिल्ली देहात को केजरीवाल ने दरकिनार कर रखा है। यही बात धर्मपाल ने दोहराई। लेकिन आप लोग जागरूक हो गए और आप लोगों ने मोदी जी की विकास की गारंटी को चुना और आज हम सबका सौभाग्य है कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनकर आपने मोदी जी को इस दिल्ली को मजबूत करने के लिए एक नया गौरव प्राप्त करा दिया। आप सभी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूं। और देखिए अब होगी जिम्मेदारी मेरी शुरू। 5 तारीख तक थी आपकी और आपने उसको दिल से निभाया। पूरे 20 के 20 गांव से आपने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाया। हर गांव से हम जीत के निकले। हर एक गांव का मैं हृदय की गहराइयों से उस एहसान को कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का जो विश्वास है कि अभी हमारी इस दिल्ली देहात का वो गौरव फिर से लौटे, जो धरती पुत्र डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे सपने, वो सपने फिर से पूरे हों। इस दिल्ली देहात को नए नए रोड मिल सके। इस दिल्ली देहात के जितने भी प्राचीन हमारी धरोहर हैं, चाहे वो गांव की चौपाल हो, कम्युनिटी सेंटर हो, और इस गांव के तो अंदर एक ऐसी सोच के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं जो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर हमारी इस दिल्ली देहात और निजामपुर गांव का नाम रोशन करते हैं। एक बार उन भाई कबड्डी के प्लेयरों के लिए जोरदार तालियां बजा दो, जिनके नाम से पूरे विश्व के अंदर हमारे इस गांव का नाम जाना जाता है। देखो जी, आपका बेटा बनकर या आपका दोस्त बनकर ही अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। जिस तरीके से आपने 5 तारीख तक मेहनत की, अब आने वाले अगले 5 साल तक इन समस्याओं को खत्म करने के लिए भी मेरे साथ मेहनत करना। मैं आपके साथ तैयार हूं, हमारे सांसद भी तैयार हैं। और आपको बता दूं कि अगले ही दिन एलजी साहब ने मुझे बुलाया और मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा, भाई गजेंद्र, तेरी मुंडका विधानसभा की जो बुरी हालत है, मैं फंड में कोई कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन तू पीछे मत हटाना, उस मुंडका विधानसभा का गौरव लौटा देना और जनजन का मान सम्मान। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपके इस बेटे को फोन करके वहां बुलाया, क्योंकि एलजी साहब मेरे साथ एक राउंड लगा के गए थे, क्या दुर्दशा थी रोहतक रोड की, और क्या मुंडके से लेकर कराला तक दुर्दशा थी रोड की। टीकरी गांव से लेकर निजामपुर गांव तक गड्ढों में तब्दील हो चुका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रामोदय अभियान के तहत झंडा चौक से लेकर और निजामपुर तक और टीकरी गांव से लेकर निजामपुर रोड तक, ये दोनों रोड पास हो रखे ग्रामोदय अभियान के तहत। और एक जो भादोड़ की तरफ से रोड आता है वो रोड, वो किस कारण अटके हुए थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो दिन गए और हमारे इस मुंडका विधानसभा के अच्छे दिन आ गए। और वो अच्छे दिन लेके आए आप लोग, आपने मुझे जिम्मेदारी दे दी। अब उस जिम्मेदारी को पूरी करना मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है। आप लोगों ने अपने बीच में मुझे 5 साल की नौकरी दे दीजिए, इस नौकरी को मेहनत करके निभाऊंगा और फिर 5 साल के बाद फिर आपके बीच में अपना मेहनताना मांगने आऊंगा। पहले तो आप लोगों ने मुझे विश्वास करके वोट दे दी, अगर अब मेरी पहचान होगी तो काम के द्वारा होगी, मेरे कारण पहचान नहीं होगी। मैं भी आपसे वादा करता हूं। और दिल्ली के अंदर लगभग 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 15 साल तक कांग्रेस ने होती अपने भ्रष्टाचार के कारण काम कुछ थोड़े बहुत किए होंगे। शीला दीक्षित ने जब कॉमनवेल्थ के गेम हुए थे, उस समय अगर वो चाहते तो घेवरा मोड़ पर अगर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जाती तो मेरे दिल्ली देहात के बच्चे कितने सारे हमारी आन बान और शान बनकर उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा और पूरे विश्व में हमारा परचम लहराते। लेकिन हमारे उन सपनों को अधूरा रखा और यही काम इस भ्रष्टाचारी ने 3 साल पहले मनीष सिसोदिया को लाकर और धर्मपाल लाकड़ा और साथ में 2-3 और मेरे गांव के भी थे, वहां उसका मुहूर्त करने के साक्षी बने
नारियल तोड़ दिया और मल्लिका मल्लेश्वरी है उनको उसका टीम अपॉइंट कर दिया, उनको शायद सैलरी भी मिली होगी, लेकिन आप सब साक्षी है आज उसके अंदर जो टिककर खड़ी है कुछ भी काम चालू नहीं है। मुल्का विधानसभा के मेरे से 3 काम मांगे गए कि भी आप अपने घोषणा पत्र में अगर जीत के आओगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो कौन से 3 कामों को आप सर्वोपरि मानोगे। पहला काम था जी कि घेवरा रोड के ऊपर 88 एकड़ जमीन में हमारे युवा बच्चे आगे बढ़े, इस दिल्ली देहात का भी नाम रोशन हो, सबसे पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनना शुरू हो, उसके साथ साथ घेवरा की फाटक पर फ्लाईओवर बनना शुरू हो। ये मेरे दूसरा नाम काम लिख के दिया। और तीसरा काम, इस दिल्ली देहात के अंदर जो पानी की निकासी की समस्या है, वो चाहे छोटे नाले हो चाहे बड़े नाले हो, वो सभी नाले बनकर और पानी की निकासी खत्म हो, ये मैंने 3 काम लिख के दिए। आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने लिए चुना है और एक विश्वास करके चुना है। आज श्री शंकर भगवान के इस प्रांगण में उनके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति और इतनी मजबूती देना कि मैं अपने सभी बुजुर्गों, सभी मातृशक्ति, सभी युवाओं के उस विश्वास को कभी कमजोर न पड़ने दूं और उनकी हर उम्मीद पर खड़ा उतर के जो इस मुल्का विधानसभा का फिर से गौरव लौटा सकूं और हर समस्या को जड़ से खत्म कर सकूं, ये मैंने आज वादा किया है इस प्रांगण के अंदर खड़ा होकर। और वही बात की टीकरी और निजामपुर की दौरे का दौरा सीधे सिंगल नहीं होगी। आपका बारिश हूँ, आपके बीच में जाकर काम करना चाहता हूँ और काम के साथ साथ अपने हर बुजुर्ग का मान सम्मान हुआ, साथी का और अपनी मातृशक्ति का। और मान सम्मान ऐसे नहीं कि मैं अपने ऑफिस में बुला के और तब मान सम्मान करूं। अगर कोई समस्या होगी तो आपका बेटा आपके बीच में, कभी चौपाल के प्रांगण में, कभी किसी और के प्रांगण में, जहां कहोगे वहां बैठकर आपके साथ तैयार है। आप लोगों का विधायक बनकर नहीं, जन सेवक बनकर काम करना चाहता हूं। जो आपको लगे कि भाई जैसा वोट मांगने के वक्त था इस बेटे में कोई बदलाव नहीं आया, ये बेटा आज हमारा मान सम्मान भी कर रहा है और काम भी करवा रहा है, ये आपको गौरव बताना चाहता हूं। आपका बहुत आभारी कि निजामपुर गांव से जो मुझे उम्मीद थी कि मैं यहां से विजयी होकर जाऊंगा, तो आप सभी ने उस पर खड़े उतरते हुए और जो दिल्ली के अंदर जो 48 विधायक मोदी जी के विकास की गारंटी बनकर आए हैं, उस विकास की गारंटी में आपने इस बेटे का भी नाम लिखवा दिया। उसके लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा इस मुल्का विधानसभा के जन जन का, मेरी मातृशक्ति का, युवा साथी का हमेशा ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। और देखो जी, गांव के तालाब ये हर गांव की समस्या है, ये आपके गांव की समस्या नहीं है जी, ये मेरे गांव की समस्या भी है, लगभग हर गांव की समस्या है। सारे घोड़ा का सौंदर्यकरण, उन घोड़ों के अंदर गांव का गंदा पानी ना जाए, गांव का सारा पानी छोटी नालियों के द्वारा किसी बड़े नाले में और बड़े नाले के द्वारा किसी नहर के अंदर या ड्रेन के अंदर। ये भी आपको वादा करता हूं कि सांसद जी ने भी खुल के बोल दिया कि भाई गजेंद्र, मुल्का विधानसभा के लिए हर वो काम करना है जो वहां के जनजन को चाहिए। 14 तारीख को सांसद जी ने पूरा डिपार्टमेंट बुला रखा है और सबसे पहले हम रोहतक रोड के ऊपर जो 107 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है उसका हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, काम शुरू करने जा रहे हैं। और बहुत ही जल्दी घेवरा के ऊपर या तो फाटक या फिर अंडरपास, ये भी हम आप सबको देने जा रहे हैं, ये भी वादा है। और उसके साथ साथ जो मेरी अपनी सोच है, जो टीकरी गांव से जो निजामपुर रोड आता है उसके ऊपर किसी की बसें चलनी चाहिए, क्योंकि मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी मैंने आज कई बार खड़े देखे हैं, हाथ धरते देखे हैं और बहुत बार पीड़ा होती है। जब कोई नहीं रोकता तो बड़ा महसूस होता है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन हमें सुन गांव के नाम पर सिर्फ और सिर्फ छलावा मिल रहा है। तो आज से आप सभी की
उस उम्मीद पर खड़ा उतरने का दायित्व तो मेरा। बस एक बार 16 या 17 को शपथ ले लूं, उसके बाद यहाँ अधिकारी भी आएंगे और उन अधिकारियों को जो आप आदेश दे दोगे वो काम करेंगे। आप लोगों जिसको भी कहोगे आपके सामने खड़े होकर उन समस्याओं का समाधान करेंगे। वो गजेंद्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ही विधायक होंगे और आप उनको बुला के समस्या का समाधान करेंगे। सुनो देखो, मैं बताता हूँ जी, अभी एमसीडी में केजरीवाल की सरकार है। अंकल जी फिर आओगे फिर भी कह दियो। देखो बिल्कुल सही है जी, आप लोगों को बताना चाहिए। अरे अंकल जी, इन्हें तो जितने 3 या 4 दिन हुए शपथ ले लें तो थोड़ा बहुत समय लोगे ना तो सारे काम होंगे। आप सुना करो, देखो सुनो, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से पार्षद कौन है जी? यहाँ से पार्षद कौन है जी? संदीप प्रभास। कौन सी पार्टी से है जी? आप पार्टी से, ठीक है। लेकिन आज वो भी आप पार्टी के उस सौतन्य व्यवहार से कुछ भी मान लो, वो भी शायद दरकिनार हो चुका। और आपको ये बता दूं कि अभी मेयर अप्रैल के महीने तक भले ही आप पार्टी की हो, लेकिन एमसीडी के अंदर भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। उसका कारण है ये तो आपने 48 विधायक चुन के भेजे, उसमें से हम 13 विधायक सिविक सेंटर अपनी वोट डालेंगे मेयर को बनाने के लिए, तो 13 तो हम हो गए। और साथ में 9 निगम पार्षदों का चुनाव होना है और 9 के 9 बीजेपी जाने हैं। तो हर चीज यानी कि चारों सरकार आपको का जो भी चिंता मत करो। तो सफाई कर्मचारियों की बात है वो बिल्कुल ठीक है। और देखो कि सफाई कर्मचारी कहीं ना कहीं बुरा मत मानना, हमारे हर गांव से कोई ना कोई मातृ शक्ति भी है और युवा साथी भी है। उन लोगों की सोच एक नकारा किस्म की हो चुकी, अपने झाड़ू ले है थोड़ी सी झाड़ू मार दी, फोटो खिंचवाया डाल दिया कि जी काम हो गया। और अगर उनकी ड्यूटी की तो दूर करते हैं तो उनके फिर सिफारशी भी काम करने का हो, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। क्योंकि मैं बहुत मोटी हूँ, मुंडका गांव में 107 कर्मचारी हैं, जिसमें से लगभग 30 तो मात्र शक्ति वही की है। मैंने मुंडका के यही बुजुर्ग व्यक्ति उनको तो लगा दे, मानकर जी आप उनकी हाजिरी लोगे और आपको काम देखोगे। 1 महीने के बाद बोला बोला बेटा मन में माफ कर दे, बोला मैं तो लगते कार लेगी सारी की सारी। तो इनसे जो है ना थोड़ा सा क्या है कि देखो, एक तो आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि कहीं ना कहीं सफाई में हमें भी योगदान करना पड़ेगा। एक तो हम कूड़े को बाहर न फेंकें। आजकल हर गांव में टिप्पर आते हैं, टिप्पर आते होंगे जी, टाइम से आते होंगे। तो जब तक टिप्पर ना आए उस कूड़ेदान को अंदर के कैसे टिप्पर आगे बाहर डाल दे। एक जो भी अगर गांव में कोई किराएदार है वो क्या करते हैं कि फैशन में डाला अपने गाठ हमारी चालते चालते कोई ना दिखे तो फेंक दिया साइड में। थोड़ा सा जागरूक हमें भी होना पड़ेगा जी, तो सच्चाई बात है। आपने देखा होगा मोदी जी अपने भाषण में हर जगह कहते हैं कि हमें भी अपना योगदान देना पड़ेगा। अगर हम दूसरे के प्रति इतने आश्रित रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कमी दिखेगी। तो ये बड़े छोटे छोटे काम हैं। अगर किसी के घर पे किराएदार उसको समझा दो कि भाई बात सुन, कूड़ा अगर बाहर फेंके तो गलत होगा। कूड़ा जब गाड़ी टिप्पर आ जाए उसके अंदर डालना है, या अपना डस्टबिन लिया उसमें डाल ले, अगले दिन डाल दिए गाड़ी में। तो सफाई कर्मचारियों में भी लेंगे जी, चिंता मत कीजिए। और एक बात और कह के जा रहा हूँ जी कि आप कहीं कुछ भी बनाते हो आपका अधिकार है। वैसे यहाँ से संदीप आएगा जो कोई भी हो, अगर कोई कुछ परेशानी करे, कोई डीडी डिपार्टमेंट करे, एमसीडी करे, तो आपके बेटे का अधिकार है कि 1 मिनट में सीधा कर देगा। चिंता मत करो, कहाँ पर हम सुनाना हो सुनाओ। हमारी एक पेपर संपत्ति, चाहे अपने खेता की बाउंड्री वॉल करनी हो, कुछ भी करना हो, वो मजबूती के साथ करो, अधिकार के साथ करो। जिसका जो किराए का साधन बन सकता हो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। रोड के ऊपर किसी गोदाम बनता हो बनाओ, कि किराए को जगह बड़ी अच्छी बात है।
तो अपनी उस अधिकार को समझो और हर वो भी काम करो जिससे हमारी रोजी रोटी भी चले। और बाकी रही सुविधाओं को देने की बात, तो आपने अपने इस बेटे को इतना मजबूत करके भेज दिया। अब सुविधाओं में कभी को छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो नालिया का काम हो, चाहे वो गांव के अंदर सेवा जमाने का काम हो, जो गांव कहेगा। इस दिल्ली का मोदी जी ने कहा कि दिल्ली की तस्वीर बदलनी है 3 साल के अंदर। ये दिल्ली एक ऐसी दिल्ली बनानी जो हम कह सके घरों से कि देश की राजधानी है। तो उसमें आप मेरा योगदान देना, मेरे साथ मजबूती से खड़े रहना। आप लोगों का मान सम्मान करते हुए इस मुल्क का विधानसभा का फिर से गौरव लौटाएंगे। चाहे किसी गांव की चौपाल का काम हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर का काम हो, चाहे इस गांव में नए खेल के स्टेडियम की बात हो। क्योंकि मुझे बड़ा गर्व होता है जी जब हम देखते हैं कि निजामपुर गांव में हमारे देश का नाम रोशन कर रखा है। तो मैं तो पूरी मुल्क का विधानसभा में चाहूंगा कि जगह जगह हमारे युवा बच्चे ऐसे स्पोर्ट्स में अपनी रुचि रखें और हम सबका मान सम्मान बढ़ाए। आप सभी ने जो मेरे लिए समय निकाला और लगभग 1-1.5 महीना इतनी मेहनत करी। अगर अपने रिश्तेदारों को फोन करे होंगे, जानकारों को फोन करे होंगे कि भाई इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, वोट भाजपा को देनी है, उनका भी धन्यवाद कर देना मेरी तरफ से एक बार। और मुझे कहोगे तो मैं जाके करके आऊंगा, लेकिन आप सब का आभारी हूँ और वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी महीने 1.5 महीने के भीतर ये जितने भी 2-3 रोड है ये बढ़कर तैयार करवाने हैं। ये मेरा प्रथम लक्ष्य है। तो ये बहुत परेशानी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।